दोनों डोज लग गए आपको? दोनों लग गए। तो पहले डोज और दूसरे डोज में क्या आपको कुछ मतलब बुखार या सर्दी जुकाम? अरे भाई इन बात हम ना जाना, हमारे 2 इंजेक्शन लग गए, ठीक है। और दिक्कत क्या हुई ये तो बता दें। टीका नहीं लगवाने का क्या वजह है, क्या दिक्कत है आपको, बताइए क्या डर है आपको? मैं कहूँ ऐसे तो आपको लग रहा है कि टीका आपको कुछ दिक्कत देगा क्या? दिक्कत तबीयत का खराब होएगा? हमारे एक बूढ़ा 5 आराम उसने लगवाया, 6 दिन तो बुखार में पड़ रहा, डॉक्टर ने संभाला। फिर दूसरा डॉक्टर ने उसकी सेवा कर जब जाकर सही होया है। कोविड महामारी में मरने वालों की संख्या 3 लाख से ऊपर जा चुकी है। वायरस के संक्रमण से बचने का फिलहाल वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, लेकिन जागरूकता की कमी, अशिक्षा और गरीबी की वजह से अलवर से 145 किलोमीटर दूर रघुनाथगढ़ के लोगों में कोरोना के टीके को लेकर जबरदस्त गलतफहमी फैली हुई है। रघुनाथगढ़ में 45 से 59 वर्ष के बीच 861 ग्रामीण हैं। 23 मई को जारी डाटा के अनुसार इनमें से केवल 260 ग्रामीणों को ही टीके की पहली डोज लगी है। इस पीएचसी में रघुनाथगढ़ और पाटा ब्लॉक के लोगों का टीकाकरण चल रहा है। डॉक्टर गौरव वर्मा सुबह 9 बजे से पीएचसी में लोगों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिन के लगभग 2 बज रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। वो जब भी गांव के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने जाते हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाता है। मुबारकपुर से वैक्सीन लेके आते हैं, वैक्सीन कैरियर में यहाँ पर हमारे गाड़ी जाती है, तो गाड़ी हमारे यहाँ से लेके आती है मुबारकपुर से यहाँ पर, जो अराउंड 10 बजे आ जाती है। जो भी वाइल वगैरह रहती है, जितनों को लगवानी थी वो तो लगवा चुके हैं, अब जिनको नहीं लगवानी वो तो साफ ही मना करते हैं। सरकार की तरफ से जो भी माइक के लिए, माइकिंग के लिए सब कुछ वो दे रखा है कि हाँ आप माइकिंग करवाओ आपके फील्ड में वो प्रचार के लिए आईएनसी उसके जो भी लगवाते हैं उसके पैम्पलेट वगैरह वो बंटवाओ, सबके दे रखी सरकार की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम यहाँ के जो लोग, ज़्यादातर के लोग यहाँ पर अशिक्षित लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, तो इस वजह से ज़्यादा मतलब उनको समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। गांव में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एंटी कोविड टीमें बनाई गई हैं, जिनमें अध्यापकों को भी जोड़ा गया है। ये घर घर जाकर कोविड टीकाकरण के फायदे और बचाव के बारे में बताते हैं, लेकिन उन्हें देखते ही लोग अपने घरों में छुपने लगते हैं। इन टीमों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जो आपस में गांव में टीकाकरण को लेकर तालमेल बिठाए रखते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन को एक दवाई के रूप में नहीं ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो बीमारी नहीं है तो हम दवाई क्यों लें। और कुछ लोग कहते हैं कि हम सुई जब से हमें जन्म लिया है आज तक हमारे कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, कोई दवाई नहीं ली है हमने, हमें कभी बुखार भी नहीं हुआ है, तो हम क्यों लें इसको। दूसरा प्रॉब्लम ये आती है, कुछ जो नवयुवक हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कुछ वैक्सीन के जो विरोध में वीडियो जाते हैं जो भ्रांति फैलाते हैं समाज में, वो भी बहुत बड़ा कारण आज है। अनवर खान रघुनाथगढ़ के निवासी हैं। टीके की दूसरी डोज लेने के बाद इन्हें कमजोरी और बुखार महसूस हुआ, इसलिए इनके पड़ोसी टीका लगवाने से घबरा रहे हैं। फर्स्ट डोज में तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकंड डोज जब ले रहे हैं तो बुखार, फीवर और पैरों में दर्द। एक पड़ोसी ने लगा लिया तो उसको देख के उसको घबराहट वगैरह होती है, वो नॉर्मल चल रहा है पहले, पर आफ्टर सेकंड डोज वो फीवर, कमजोरी वगैरह महसूस करता है, तो इस वजह से नहीं लगवा रहे। तारिक पेशे से ड्राइवर हैं। जिस कंपनी में ये काम करते हैं वो बिना टीकाकरण के काम नहीं करने देती, इसलिए उन्होंने 10 दिन पहले ही टीका लगवाया है। जहर समझ रहे हैं इस टीके को, इसलिए नहीं लगवा रहे। क्या मतलब जहर से क्या मतलब? मतलब ये है कि कोरोना बना देते हैं, बोल रहे हैं लोग, और तुरंत कोई जहर की सुई लगाते हैं, इसलिए मार देते हैं। मतलब वैक्सीन लगने से मर जाएंगे? हाँ, यही बोलते हैं। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वैक्सीन नहीं लगाने को कहा जा रहा है। इन भ्रांतियों को मिटाने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। समुदाय के लोग सोशल मीडिया के जरिए भ्रम मिटाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कि वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है और जो वैक्सीन लगाई जा रही है, इसकी में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इन पर ध्यान ना दें, बल्कि वैक्सीन जरूर लगवाएं।
इस पहल में आंगनवाड़ी और आशा बहनें प्रशासन का साथ दे रही हैं। आशा बाई घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन लोग उनसे भी भागते हैं। बहुत से कहते हैं आ रहे हैं, चलो आप, हम आ रहे हैं लगवाने के लिए, और फिर नहीं जाते हैं लगवाने के लिए। फिर कहते हैं भाई आ जाओ, अभी नहीं लगवा रहे, हम बाद में लगवाएंगे। कई बहुत से कहते हैं टीका नुकसान कर रहा है, मौतें हो रही हैं इससे। कोई कुछ बोलता है, कोई जितना, वो मुँह की बात होती रहती है। हम कहते हैं हमने खुद ने लगवाया है, इससे कुछ नहीं है, लगवा के तो देखो, पर ऐसा कुछ नहीं, मानते नहीं हैं। गांव में टीकाकरण के लिए 45+ के तहत 1417 लोग हैं, जिनमें से केवल 662 लोगों का टीकाकरण हुआ है। वहीं 18+ में गांव के 2600 लोगों का नाम है, लेकिन अभी तक सिर्फ 50 लोगों का टीकाकरण हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि खुर्शीद खान ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स को देखकर भी गांव के लोगों में डर बैठ गया है। उन्हें लगता है कि टीका लगवाने से वो मर जाएंगे। 18+ ग्रुप के लिए टीके की कमी भी है। शुरुआत में 1-2 बार न्यूज पे देखा था, तो न्यूज टीवी पे भी आया था, और सीकर श्री माधोपुर में कोविड इंजेक्शन लगने के बाद 45 सेकंड या 1 मिनट के बाद मौत हो गई थी उस बंदे की। तो वो चीज़ हमें यहाँ काफ़ी दुख हुआ उस चीज़ के लिए, क्योंकि लोगों ने उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया, डर की वजह से इंजेक्शन नहीं लगवा पा रहे। टारगेट तो दिया हुआ है सबका ही, जो 18+ हैं या अपने 45+ वाले बंदे हैं, सबको वैक्सीनेशन कराया जाए। 18+ वाली जो वैक्सीन है उसका अभाव भी है, उसका टीकाकरण यहाँ मात्र 2 दिन हुआ है, और 45+ वाली जो डोज है वो पूरी मात्रा में अवेलेबल भी हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, वो लगवा भी रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन एक बड़ी उम्मीद की तरह देखी जा रही थी, लेकिन शायद ये उम्मीद कहीं धुंधली पड़ती चली जा रही है। इस समय हम मौजूद हैं राजस्थान के रघुनाथगढ़ में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक हेल्थ सब सेंटर है। ये 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन एक लोकल डिस्प्यूट की वजह से आज तक इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। ये रघुनाथगढ़ के PHC के अंडर आता है। हम रघुनाथगढ़ के PHC में भी गए, जहाँ हमें पता चला गाँव में लोगों के बीच कुछ अफवाहें हैं, कुछ मिथ्ये हैं, जिनकी वजह से लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे, या कह सकते हैं कि वैक्सीन हेजिटेंसी के चलते लोग उतनी बड़ी संख्या में, जैसा कि सोचा था सरकार ने, उस हिसाब से लोग आगे वैक्सीन लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं। अलवर स्थित खुशपुरी गांव में अब तक केवल चंद मुट्ठी भर लोगों का ही टीकाकरण हुआ है। महिलाएं टीके का नाम सुनते ही भागने लगती हैं। हमने कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन सब माइक को टीका समझकर दूर भागने लगी। 50 वर्षीय हसीना टीका लगवाने से मना कर रही हैं। जब हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने हमसे झूठ कहा कि उन्हें टीका लग चुका है। गांव में काम करने वाली आशा कार्यकर्ता ने बताया कि ऐसा नहीं है। शारीरिक दिक्कत का बहाना देकर महिलाएं टीकाकरण से दूर भाग रही हैं। गांव में अलग अलग कहानियां घूम रही हैं, जैसे टीका ना लगवाने पर सरकारी सहूलियत रोक दी जाएगी। रतन बताते हैं कि टीका केवल उन्हें लगाया जाएगा जिनको पेंशन मिलती है। वहीं गांव में टीका लगवाने के बाद लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यहाँ पे टीका लोग क्यों नहीं लगवा रहे, क्या डर है आप लोग? ना जी, हम तो ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशान नहीं। अच्छा, और कोई डर भी है आपको टीका को लेके, कोई नुकसान करेगा? और ये पेंशन को लेकर क्या बात चल रही है टीका के? वैसे सुनी जी, पहले तो जिसको पेंशन मिले उसका टीका लग रहा है, हमारा तो पेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है कि टीका आपको कुछ दिक्कत देगा क्या? दिक्कत का होएगा? हमारे एक बूढ़ा 5 आराम उसने लगवाया, 6 दिन तो बुखार में पड़ रहा, फिर दूसरा डॉक्टर ने उसकी सेवा कर, जब जाकर सही होया। माया देवी आशा सहयोगिनी हैं। गांव में टीका लगवाने वाले 1800 लोग हैं। इनमें से अब तक केवल 20 महिलाओं को ही टीका लगा है। आशा की तरह ही माया भी घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करती हैं, लेकिन उनके सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है जब लोग हाँ बोलकर वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंचते। हमने खूब इनको समझाया, भाई इस टीके से कोई दिक्कत नहीं है, बुखार आता है काफ़ी, मतलब थोड़ा बहुत, या सर में दर्द होता है, उससे और कुछ नहीं होता। जागरूकता फैलाने के लिए मैम हमारी टीम बनाई गई है गांव में, उनको समझाते हैं इस टीके का क्या मतलब महत्व है, कैसे इस बीमारी से बचा जाता है। और गांव में हमारी एक पंचायत में टीम बनाई गई है, मास्टरों की भी और ANM की, आशा की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, तो हम ये डेली विजिट करने जाते हैं। सारा दिन धूप में घूमने के बावजूद
और बहुत बार लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाने के बाद भी लोग टीकाकरण से हिचकिचाते हैं। ऐसे में माया का मनोबल भी टूटता है। मैडम फिर इतनी धूप में भाग दौड़ करते हैं, फिर लोग नहीं आते तो फिर टेंशन तो होती है। और कितना आपको सैलरी मिल रहा है महीने का यहाँ पे? सैलरी तो मैम 2970 रुपये मिलते हैं मेरे को। और जब आपने शुरू किया था तब कितना मिलता था? तब मेरे को 500 रुपये मिलते थे। तो जितना आपका दिन भर का काम है उसके हिसाब से आपको लग रहा है मेहनताना काफ़ी है? नहीं मैम, काफ़ी तो नहीं है, पर मजबूरी होती है, घर की भी कमाना भी पड़ता है। पूरन बंजारा गांव के सरपंच हैं। उन्होंने हमें बताया कि गांव में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं, मगर टीकाकरण जारी है। अभी तक इतने कम टीके लगे, क्या वजह? तो वजह वही, कोई बुखार के लिए नहीं लगवा रहे हैं, कोई बुखार नहीं, बुखार चढ़ता है, कोई नो कह रहे हैं, कोई लोग नो कह रहे हैं, कोई ड्राई रहे हैं, लगे रही है, ऑक्सीजन लगे रही है, सब उनको धीरे धीरे सब लगा रहे हैं। आपने लगवा लिया? अभी नहीं लगवा लिया। लोग झूठी जानकारी और भ्रम के वायरस से ग्रसित होकर टीका लगाने से बच रहे हैं। अंधविश्वास के जन्म ने आशाबाई और माया देवी के लिए रास्ता कठिन कर दिया है।